जीवन में हर कोई सफल व्यक्ति बनने का चाहत रखते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको बहुत मोटिवेशन देगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसता था। इस परिवार में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत ही कमजोर था। उसके पास खाने का न पाने का कोई स्रोत था और उसका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके माता पिता ने बचपन में ही उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए वह गरीबी और कमजोरी से जूझ रहा था। वो हर दिन अपने गांव के सुनसान खेतों में काम करता था, लेकिन उसका काम केवल इसलिए था कि वह अपने और अपने माता पिता के लिए रोजाना 2 वक्त का खाना कमा सके। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन वह हमेशा सहनशील और धीरे धीरे सपनों की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने एक साधु को देखा। साधु की बिल्कुल विशेष और आकर्षक प्रकृति थी और वह गरीबों की सेवा करने के लिए जाने जाते थे। सिद्धार्थ ने साधु से मिलकर उनसे बात की और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। साधु ने सिद्धार्थ को गरीबी और कमजोरी का सही अर्थ सिखाया और उसे एक महत्वपूर्ण सबक दिया। साधु ने कहा, बेटा, गरीबी और कमजोरी केवल भौतिक रूप से होती है, वास्तविक महत्व तो आत्मा का है। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य आत्मा की शांति और सुखमय जीवन होना चाहिए। सिद्धार्थ ने साधु से और भी बात की और उनसे ध्यान और योग की विधि सीखने का आग्रह किया। साधु ने उसे योग और ध्यान के महत्व के बारे में बताया और उसे सिद्ध करने के लिए मार्ग दिखाया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने गांव में किए गए सभी कामों को छोड़ दिया और साधु के साथ चलकर वनवास में निवास किया। वह ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा और अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान का अद्वितीय स्रोत मिला। सिद्धार्थ का वनवास कई वर्षों तक चला, जब तक कि वह अपने आप को एक महान आदर्श बन न बैठे। उसका नाम अब गौतम बुद्ध था और वह लोगों के जीवन में सुख और शांति की बातें सिखाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को मानवता के महत्व के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा, हम सब मानव हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन में रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव गांव के लोगों पर होने लगा। वे अब एक साथ मिलकर गांव के दुखी और असहाय लोगों की मदद करने लगे। वे गरीबों के लिए भोजन और आवास उपलब्ध करवाते थे और बीमारों की देखभाल करते थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से गांव के लोग आत्मसंतोष और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सीखा कि सुख और शांति केवल भौतिक धन से ही नहीं मिलते, बल्कि आत्मा के पूर्णता के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के संदेश का प्रसार और बढ़ने लगा और वह न केवल अपने गांव के बल्कि पूरे देश के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरुआत कर दी। उनके उपदेशों ने लोगों को सहानुभूति, समर्पण और आत्मा के साथ एक सुखमय और शांत जीवन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के संदेश ने लोगों के मानसिकता में भी बदलाव लाया। वे अब अपने जीवन को दुखों और संकटों से नहीं भागने के रूप में देखते थे, बल्कि उन्होंने यह सीख लिया कि दुख और सुख हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करते हैं। उन्होंने सीखा कि हम अपने मन को नियंत्रित करके सभी प्रकार के दुखों का सामना कर सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के संदेश ने लोगों के जीवन में विशेष बदलाव लाया और उन्होंने अपने आत्मा की खोज में नई दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके उपदेशों ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उन्होंने उन्हें अपने जीवन को संजीवनी बना दिया। इसी तरह गौतम बुद्ध के संदेश ने कमजोर और गरीब लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने लोगों को आत्मा की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूक किया और उन्हें यह सिखाया कि सुख और शांति केवल बाहरी दुनिया के सामग्री धन से ही नहीं मिलते, बल्कि वे आत्मा के आंतरिक समृद्धि के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के संदेश ने लोगों के जीवन में सुख,
शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया और उन्होंने उनको एक नया मार्ग प्रदान किया जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। इसी तरह गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि कमजोरी और गरीबी केवल भौतिक रूप से होने वाली समस्याएं नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा के अद्वितीय महत्व के साथ जुड़ी होती हैं। यदि हम अपने आत्मा की खोज में जुटते हैं और ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने जीवन को सुखमय और शांत बना सकते हैं और दूसरों की मदद करके एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।